27 जून 1976 को एयर फ्रांस की उड़ान 139 पेरिस से तेल अवीव के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लिया। विमान को आदेन से युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर ले जाया गया। आतंकवादियों ने इजराइल और दुनिया के सामने एक चुनौती पेश की। उनके पास 102 इजरायली और यहूदी बंधक थे और उनका उद्देश्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाना था। इजराइल ने इस संकट को हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू की। प्रधानमंत्री तित्याक रॉबिन ने उनकी सरकार ने एक साहसिक और असंभव लगने वाले मिशन की योजना बनाई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस ऑपरेशन में इजराइल की विशेष बलों को युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर हमला और बंधकों को सुरक्षित वापस लाना था। यह मिशन केवल साहस नहीं, बल्कि उच्चतम स्तर की योजना और सटीकता की मांग कर रहा था। 4 जुलाई 1976 को ऑपरेशन थंडरबोल्ट का समय आ चुका था। इजराइल की सेना ने इस मिशन को अंजाम देने के लिए रात के अंधेरे में उड़ान भरी। उनके पास केवल एक ही मौका था और असफलता का मतलब था मौत। इस मिशन में शामिल हर सैनिक जानता था कि उनका काम कितना खतरनाक है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हर बाधा को पार करते हुए बंधकों को सुरक्षित निकाला और आतंकवादियों को खत्म कर दिया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की सफलता केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि यह इजराइल की हिम्मत और दृढ़ निश्चय की भी जीत है। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि जब साहस और बुद्धिमानी एक साथ आते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस ऑपरेशन में जॉनथन नेतन्याहू इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे, जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जो इस ऑपरेशन के कमांडर थे। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनका बलिदान इस ऑपरेशन की वीरता और इजराइल की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह न केवल इजराइल की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि यह दिखाता था कि साहस, योजना और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद।